सुनिए। बोले क्या? इस बार हमारा टैक्स राजकोष बहुत बड़ा है, हरी कृपा है महाराज। अच्छा मंत्री जी सुनिए, वो पड़ोस के राजा ने ना हमारी अधीनता स्वीकार कर ली, हरी कृपा महाराज, ये तो भगवान की बहुत कृपा है। एक दिन बात करते करते महाराज की उंगली कट गई। मंत्री जी, जी महाराज मेरी उंगली कट गई। आहा महाराज हरी कृपा, भगवान की बड़ी कृपा है। बोले दफा हो जा नालायक, मेरी उंगली कट गई, रक्त बह गया, तुझे ये भगवान की कृपा नजर आती है? सैनिक मंत्री जी को जेल में डाल दो, कारागार में डाल दो, इसे मेरी उंगली पर तरस नहीं आती? सहानुभूति के कारण तो कम से कम इतना बोलना चाहिए, महाराज बहुत बुरा हुआ, मूर्ख कहीं के, पढ़ा लिखा मंत्री होकर भी 24 घंटा मेरे साथ में रहता है, मेरा नमक खाता है, और तो भी मेरा रक्त बह रहा है और तू कह रहा हरी कृपा, इसमें हरी की कौन सी कृपा है? बोले महाराज कोई ना कोई कृपा होगी। बोले दफा हो जाओ, जेल में जाओ, कारागार में रहना 2-4 दिन। बोले महाराज ये भी हरी कृपा। बोले हाँ हाँ पता चलेगा, 2-4 दिन भूखा रहेगा। ए सेवक, बोले हाँ इसको 3 दिन रोटी मत देना, इसे पता चलेगा भूखा प्यासा रहेगा तो हरि की कृपा है या भूत प्रेत की कृपा है। बोले महाराज ये भी हरि कृपा है। अच्छा तो जाओ इसको कारागार में डाल दो। और डाल दिया। राजा ने कहा मंत्री का बच्चा नाक में दम कर रखा था, आज मुझे समय मिल गया, चलो आज हम कहीं घूम के आते हैं, रथ तैयार करो। बोले महाराज रथ में आप किसी को लेकर जाएंगे साथ में? मंत्री तो है नहीं, मैं आपके साथ चलूं? बोले नहीं मुझे कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, है जंगल में हमको कौन पहचानता, हमको कौन मारेगा? अरे शहर में तो हमको लोग जानते तो बॉडीगार्ड रख लो, जंगल में तो कोई नहीं जानता। और देख हम तुम्हें दिखाएंगे, आज एक सिंह का शिकार करके लाएंगे, धनुष बाण भी टांग दो और एक तलवार हमको दे दो। और अकेला रथ लेकर जंगल में चला गया, रास्ता भटक गया और वहां आदिवासियों में घुस गया। चारों तरफ नंगे धड़ंगे लोग नाचने लगे और घेर लिया। बोले मिल गया मिल गया मिल गया, शिकार मिल गया। राजा बोले कौन हो तुम? बोले हम जंगल के राजा हैं। बोले तो हम भी इस नगर के राजा हैं। बोले अब तू राजा नहीं, अब तू हमारा शिकार है। हमारे यहाँ एक प्रथा है, जो हमारे इलाके में आते हैं हम उसकी बलि चढ़ाते हैं भद्रकाली के सामने। राजा बोले क्या क्या मतलब है? मैं तो तुम्हारा राजा हूँ। बोले राजा और प्रजा सब जंगल से बाहर, जंगल में कोई राजा नहीं, जंगल में हम राजा हैं और तू प्रजा है, चल। और घसीट के उसको लेके गए और मंदिर के पुजारी के पास गए। पुजारी जी देखो एक हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा लंबा चौड़ा मुकुट वाला आदमी मिल गया, इसकी बलि चढ़ाओ। पुजारी जी ने कहा सुनो इसको नंगा करो, इसको स्नान कराओ और स्नान करा के रगड़ रगड़ के इसको भोजन कराओ, क्योंकि भूखे पेट बलि नहीं देते। अब राजा को काटो तो खून नहीं है, भगवान काहे की भूख, भैया हमको छोड़ दो, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, भैया हम कभी नहीं आएंगे जंगल में, हमको जाने दो। और शांत खड़े हो जाओ, तुम्हारी बलि चढ़ेगी। अब बेचारा सिकुड़ के खड़ा हो गया और स्नान कराते समय क्या देखा, उसकी उंगली कटी हुई है। पुजारी जी ने कहा महाराज? बोले हाँ। बोले इसकी बलि नहीं चढ़ेगी। बोले क्यों? बोले क्योंकि इसकी उंगली कटी है और खंडित व्यक्ति की हम बलि नहीं चढ़ाते, ये तो खंडित है, तो बेकार है, इसको जाने दो। तो सारे आदिवासी बोले अच्छा जाओ भैया माफ करो, राजा तुम जाओ। राजा बोले वाह, मंत्री ने कहा था मेरी उंगली कटी तो हरी कृपा, और मैंने उस बेचारे को कारागार में डाल दिया, ये तो गोविंद की कृपा, सचमुच कृपा थी। आज मैं जाऊंगा सबसे पहले कारागार में जाके मंत्री के पैरों को धो धो के जल पीऊंगा और मंत्री से कहूंगा मंत्री तू आज से मेरा मंत्री नहीं, आज से मेरा गुरु है। लेकिन मैं मंत्री से पूछूंगा मंत्री मैंने तुझे कारागार में डाला तो तूने तब भी हरी कृपा कहा, तो तूने तब हरी कृपा क्यों कहा? चलो मेरी तो जान बच गई, हरी कृपा है। तो राजा सीधे मंत्री के पास गए, मंत्री जी को मुक्त कर दिया। मंत्री जी मुझे माफ कर दीजिए, आज से मैं आपका चेला हूं, आप मेरे गुरु हैं। नहीं नहीं महाराज ये तो हरी कृपा। बोले बिल्कुल हरी कृपा है, देखना मेरी उंगली कटी है और उन लोगों ने मुझे काटने के लिए लेकर गए पर मुझे छोड़ दिया। मंत्री जी लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि आपको मैंने 3 दिन तक कष्ट दिया, कारागार में डाल दिया और आपने तब भी हरी कृपा कहा, इसमें हरी की कौन सी कृपा है? मंत्री जी ने कहा सरकार असली कृपा तो मुझ पे हुई। क्या मतलब? सरकार आज से पहले आप कभी अकेले गए? मैं होता तो आपको कभी अकेले नहीं जाने देता, मैं होता तो आपके साथ मैं भी जाता। और सरकार जब हम दोनों को पकड़ के ले जाते वो, तो सरकार आप तो उंगली कटी हुई खंडित हैं, पर मैं तो ऊपर से नीचे तक पंडित हूँ महाराज,
मेरी गर्दन तो फंस गई होती, मैं तो कहीं से भी खंडित नहीं हूं। अगर आपके साथ जाता तो मेरा गर्दन तो आज गया महाराज, मेरी पत्नी विधवा हो जाती और मैं तो राम राम हो जाता। इसलिए असली कृपा मुझ पे हुई और आपने 3 दिन खाना नहीं दिया, मेरा पेट भी ठीक हो गया महाराज। सच बताओ 3 दिन से गैस की बीमारी थी, आज वो भी ठीक हो गया। हाँ 3 दिन खाना नहीं खाया तो वो भी ठीक। इसलिए हरि की कृपा का अनुकंपा आज ब्रह्मा जी हमें बताना चाहते हैं। इस अगली पंक्ति को जरा गौर से सुन।